इज्जत, जोरू और जमीन, इस दुनिया के झगड़े तीन, खून हुआ इंसाफ का, लाल हुई ये जमीन, कैसी दुनिया कैसे लोग। दर्शकों, अभी तक आपने देखा अमित पुलिस ट्रेनिंग पर चला जाता है और कुसुम व भानु फिर से पारस को मौत के घाट उतारने के षड्यंत्र में लिप्त हो जाते हैं। तांत्रिक एक जिन्नात को पारस को मारने के लिए भेजता है। अचानक पुजारी वहां आकर उसकी रक्षा करता है। जिन्नात डरकर अदृश्य हो जाता है। अब आगे। ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चय नमः। ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चय नमः। ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चय नमः। क्या? जाको राखे साइयां, मार सके ना कोय, बाल ना बांका कर सके, चाहे 100 जग वैरी होए। दर्शकों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। नवजात शिशु पारस को भी षड्यंत्र रचकर उसके दुश्मनों ने मारने का बहुत प्रयास किया, परंतु प्रभु की कृपा से उसका कोई बाल बांका नहीं कर सका। षड्यंत्रों के बीच धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। ट्रेनिंग से वापस लौटने के बाद अमित का विवाह चंचल के साथ हो जाता है। चंचल उसका पूरा ध्यान रखती है। पारस 11 साल का हो जाता है। इसी बीच मंदिर का निर्माण भी पूर्ण हो जाता है। पुजारी शिवनाथ की आत्मा की मुक्ति हो जाती है। हमेशा की तरह इस बार भी पारस का जन्मदिन मनाया जाता है। अब आगे। अरे भाई, क्या बात है, इस खुशी के मौके पर आप लोग खामोश खड़े हैं। ना खाना, ना पीना, ना गाना, ना बजाना, क्या बात है? अरे जैन साहब का इंतजार जो हो रहा है भाई। अच्छा, तो आप जैन साहब का इंतजार कर रहे हैं? भाई हम तो मिठाई का इंतजार कर रहे हैं। लो भैया आ गए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अरे जैन साहब, वो कहीं आपके साहबजादे दिखाई नहीं दे रहे? अरे यही कहीं होगा। चंचल बेटा, जरा देखना पारस कहाँ है। पारस अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। रवि, तुमने देखा पारस को? चाची, आप यहाँ क्यों देख रही हो? पारस तो बाहर है। बाहर है? हाँ। मैं लेकर आती हूँ। मेरा बच्चा। जैन साहब, और कितना इंतजार करना पड़ेगा मिठाई के लिए?
अरे प्रधान जी, जहाँ इतना इंतजार किया है थोड़ा सा और कर लीजिए। लेकिन एक बात कहूँगा जैन साहब, यहाँ पे इस खुशी के मौके पर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर सुमित्रा भाभी भी होती आज तो कितना अच्छा लगता। अमित, काश अगर आज तेरी भाभी सुमित्रा जिंदा होती तो कितना खुश होती, कितना खुश होती। भैया मुझे भाभी की बहुत याद आ रही है। अगर वो होती तो कितना खुश होती ना भैया। खैर, उसकी कमी को तो हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन तुम, मेरा पूरा पूरा परिवार, मेरे सभी यार दोस्त सब तो है। बिल्कुल जी। अच्छा, तो मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रहा है। पकड़ लिया। अब बताओ दोस्त, कहाँ जाओगे मुझसे बचकर? पारस, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। ये क्या कर रहे थे तुम? अगर वो तुम्हें काट लेता तो? नहीं चाची, वो मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ खेलने आया था। अच्छा, अगर आज के बाद उसे पकड़ने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ में आई? चलो अंदर, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये रहा पारस, बाहर खेलने गया था। आजा, आजा बेटा। पारस, अरे इतने सारे लोग घर पे आए हैं और फिर तेरा जन्मदिन भी है आज, तू कहाँ गायब था बेटा? तो भैया सब लोगों का इंतजार भी खत्म। खत्म। मेरे बेटे आजा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पारस, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पारस, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा जन्मदिन। जैन साहब, आज आप कुछ विशेष घोषणा करने वाले थे। हाँ मालिक, जल्दी बोलिए, आप क्या कहना चाहते थे? ठीक है प्रधान जी। हर साल हम अपने बेटे पारस के जन्मदिन के शुभ मौके पर विशेष घोषणा करते आए हैं। इस बार भी हम एक विशेष घोषणा करने जा रहे हैं, जो कि गरीब, बेसहारा, अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथालय खुलवाना चाहते हैं, जिसमें इस तरह के सभी बच्चों का ढंग से परवरिश और देखभाल होती रहे। उसमें जितना भी खर्च आएगा हम खुद वहन कर लेंगे। जैन साहब, वाकई मैं आपके इन ख्यालात की कद्र करता हूं और मुझे यकीन है आपके इस पहल से इस इलाके में बहुत अच्छा बदलाव आएगा। हाँ ठीक है प्रधान जी, ठीक है। अब हाँ, एक बात तो मैं कहना ही भूल गया था, सभी लोग ऐसे नहीं जाएंगे। सभी लोगों के लिए ठीक से खाने का बहुत अच्छे ढंग से प्रबंध किया गया है। सब लोग खाना खा करके जाएंगे। जी। और उससे पहले थोड़ा मुंह मीठा भी कर लीजिएगा। जी भाई, सबसे पहले तो बच्चे को खिलाइए। लो बेटा। हाँ शाबाश, अब आप लीजिए। अरे शामू, सबको मिठाई दे।
ले लो, ले लो। सभी लोग भाई शर्माइए नहीं, और भी ले सकते हैं आप लोग। क्यों जैन साहब? ले लो भाई लीजिए लीजिए, आप ही लोगों के लिए। भाई आप भी तो लो।